वह पोर्टल कोई और दूसरा पोर्टल नहीं था, वह एक संचार पोर्टल था जिसके साथ में यहाँ पर कोई भी एक से दूसरी जगह पे यहाँ पर बातें कर सकता था। उसी साथ में यहाँ पर उसके अंदर से एक आवाज सुनकर बाहर आती है। आप सभी को धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज मैं यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहा हूँ कि अगले पल यहाँ पर उस पोर्टल के अंदर से एक बुक निकलकर बाहर आ जाती है। ये क्या है? ये तो मास्टर टीचर बुक है। आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है? जैसे विपिन यहाँ पर उस चीज को देखता है ना, तो उसके साथ में यहाँ पर वो पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि जो मास्टर टीचर बुक थी ना, वह कोई नॉर्मल बुक बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। इसका कोई भी ऐसा ही नहीं यूज किया करता था। वास्तव में इसका यूज केवल आज तक 10 या 20 बार ही हुआ होगा और उसके ज्यादा इसका कोई भी यूज नहीं हुआ था। आखिरकार अब ऐसी कौन सी सूचना इनको देनी है जिसके बारे में यहाँ पर ये इस बुक का यूज करने के लिए जा रहे हैं। विपिन बहुत ज्यादा हैरान परेशान था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अगले पर यहाँ पर वह बुक खुलती है और उसके अंदर से एक स्क्रॉल निकलकर बाहर आ जाता है। वह हवा के अंदर उड़ने लगता है। ये एक गिरफ्तारी वारंट है। यहाँ पर मैं सभी को आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये क्या गिरफ्तारी वारंट? आखिरकार ये क्या करना चाह रहे हैं? ये गिरफ्तारी वारंट का तो कोई यहाँ पर यूज भी नहीं करता, तो अब ये यहाँ पर इस तरह से इसका यूज क्यों करने लगे? किसने इतने बड़ी गुनाह कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर ये गिरफ्तारी वारंट निकाला गया है? यहाँ पर विपिन हैरान परेशान था, क्योंकि यहाँ पर गिरफ्तारी वारंट अगर एक बार रिलीज हो जाता है ना, तो उसके बाद में कोई भी बंदा अपना कितनी पावर लगा ले, चाहे से वो अपने पिछवाड़े की लगाए या फिर अपने घर वालों की, तो उसके बाद में वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। क्योंकि एक बार अगर ये वारंट बाहर निकल जाता ना, तो उसके बाद में उस बंदे को पकड़ा जाता और उसको भूनकर खाया जाता। जिससे पहले कि विपिन यहाँ पर कुछ सोच पाता, उससे पहले यहाँ पर एक आवाज सुनाई देने लगती है। हाँ, आप सभी ने सही समझा है। ये एक गिरफ्तारी वारंट है। एक 8 स्टार मास्टर टीचर जिसका नाम विपिन है, उसने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ज्यादा घिनौना काम किया है। इसी वजह से यहाँ पर उसके खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट निकाला जा रहा है। विपिन तो मैं हूँ। यहाँ पर विपिन पूरी तरह सदमे के अंदर चला गया था। ये क्या? आखिरकार इन सभी के अंदर ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि इन्होंने मेरे खिलाफ यहाँ पर वारंट बाहर निकाल दिया? अरे भाई, मैंने ऐसा इनका क्या बिगाड़ दिया जिसकी वजह से ये लोग मेरे ऊपर वारंट निकालने के लिए चले गए? विपिन हैरान था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिर से वो आवाज सुनाई देती है। बात कुछ ऐसी है कि इस विपिन ने यहाँ पर शेन कबीले की पूरी तरह से यहाँ पर रेड मारकर रख दी है। उसके बाद में इसने संत अकेडमी को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद ये चला गया यहाँ पर सीधा ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर। ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर भी इसने यहाँ पर पूरे ग्लेशियर प्लेन कोड को दुनिया से नक्शे से बाहर मिटा दिया है। उसके बाद में इसने यहाँ पर वहाँ की जो युवा प्रमुख थी ना, उसको भी अपहरण कर लिया है। ये देखिए, इसकी ये छवि है और इसकी आत्मा कुछ ऐसी दिखती है। अगर यहाँ पर किसी को भी ये मिले तो हमें यहाँ पर सूचना दी जाए। उसके बाद में यहाँ पर हम उसको 100 सीक्रेट लेवल हाई स्पीड स्टोन्स देने वाले हैं। क्या 100 स्पीड लेवल हाई स्टोन? क्या बात है? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? और ये क्या? आखिरकार ये क्या कह रहे हैं कि शांता अकेडमी को उड़ा दिया और इसके साथ में यहाँ पर शैन कबीले की पूरी हालत कर दी? आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ पर भीड़ के अंदर पूरी तरह चर्चा होने लगी थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो 3 जगह थी ना, वो कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। शैन कबीला हो गया, संत अकेडमी हो गई, ग्लेशियर प्लेन कोड, ये यहाँ पर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा 3 प्रमुख समताएं थी और बहुत ज्यादा पावरफुल भी थी। इनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। जहाँ पर वह सभी इसी तरह से सोच विचार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रेनू पूरी तरह से चिंता के अंदर चली गई थी। टीचर, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर जल्दी से उन्होंने टेलीपैथी द्वारा विपिन को संदेश भेजा, क्योंकि वास्तव में उसको ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि उसके टीचर यहाँ पर उसको बचाने के लिए इतनी बड़ी तोड़फोड़ कर यहाँ पर आ जाएंगे। उसने तो वास्तव में ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर उससे ही बड़ी कोई यहाँ पर तोड़फोड़ करने वाली हो सकती है। हाँ, माना कि यहाँ पर उसके टीचर पहले भी तोड़फोड़ किया करते थे, लेकिन संत अकेडमी, शैन कबीला और ग्लेशियर प्लेन कोड, आखिरकार यहाँ पर इनको तबाह कर दिया गया था। हाँ चलो, ग्लेशियर प्लेन कोड की तो वो समझ सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर शैन कबीली और यहाँ पर जो संत अकेडमी थी ना, इन दोनों ने यहाँ पर क्या बिगाड़ा था, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वही उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने उससे कहा, सुनो, अभी यहाँ पर हम लोग बात नहीं कर सकते, हम लोग पहले कहीं और जाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर समझाऊंगा। वैसे भी यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि वो दोनों टेलीपैथी के द्वारा तो बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये सब बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह पर बहुत सारे लड़ाकू खड़े हुए थे जो नॉर्मल नहीं थे, जो सभी यहाँ पर संत स्टेज 8 और 9 के विशेषज्ञ थे। इस वजह से यहाँ पर वह बिल्कुल भी खतरा नहीं उठा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रेनू ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह अपने टीचर की वहाँ पर बात समझ गई थी। वहीं अब विपिन यहाँ पर गुस्से के अंदर आ जाता है। मैंने क्या किया आखिरकार? इसमें मेरी कौन सी गलती थी? मैंने यहाँ पर कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने मेरे खिलाफ यहाँ पर गिरफ्तारी वारंट बाहर जारी
कर दिया है? क्या ये सभी बेशर्म हो चुके हैं? आखिरकार यहाँ पर शेन कबीले की इसमें गलती थी। उसका फर्स्ट एल्डर देव यहाँ पर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि जब तक यहाँ पर वो अपना एक हाथ नहीं कटवा लेगा ना, जब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। आखिरकार उसकी वजह से तो यहाँ पर शेन कबीला पूरी तरह से तबाह हुआ था। और रही यहाँ पर संत अकेडमी की बात, अरे तो संत अकेडमी भी उसने कहाँ पर कौन सी तबाही मचाई थी? वो तो बेचारा था, उसने तो कुछ किया ही नहीं था। भोले भाले बच्चे के ऊपर इस तरह से ये इंजाम पे इंजाम लगाए जा रहे हैं। दानिश थे जो यहाँ पर उसको इस तरह से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसके अलावा रही ग्लेशियर प्लेन कोड की बात, तो यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड के लिए यहाँ पर विपिन को कोई भी पछतावा नहीं हो रहा था। ग्लेशियर प्लेन कोड इसी के लायक था। आखिरकार उसने काम में कुछ ऐसे किया था। वो इतना ज्यादा गलत काम क्यों कर रहा था? उसकी स्टूडेंट के साथ में इस तरह के हद पार कर देना वास्तव में उसके लिए ऐसा कुछ भी नॉर्मल नहीं रह गया था। इसी वजह से विपिन अगर यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड को 6, 7, 8 या 10 बार भी खत्म कर देता ना, तो उसके बाद में भी कभी भी यहाँ पर वह बिल्कुल भी गलती नहीं मानता। और यहाँ पर ये सभी मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार ये उनकी गलती थी, तो फिर भी यहाँ पर मेरे खिलाफ इन्होंने ये सब क्यों कर दिया? यहाँ पर विपिन को यही समझ में नहीं आ रहा था। वहीं जहाँ पर विपिन इसी तरह से सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर था ना, उसने आखिरकार अपना वह सड़ा गला लेक्चर दे ही दिया था। वो वहाँ से गायब होता है तो उसके साथ में यहाँ पर आसपास के सभी लड़ाकू भी अब अपने अपने घर जाने लगते हैं। आखिरकार उन्हें गपशप जो करनी थी, तो उसके बाद में विपिन भी यहाँ पर उस लॉन्ग हाउस शहर से बाहर निकलकर आ जाता है। वह अब जल्द ही एक घाटी के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक गुफा को ढूंढते हैं और उसके बाद विपिन आसपास के अंदर चेक करता है कि कोई यहाँ पर है तो नहीं जो उनकी यहाँ पर जासूसी वासूसी कर रहा हो। लेकिन ये देखने के बाद में कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो विपिन ने जल्दी से अपने आसपास में एक बैरियर क्रिएट कर दिया। उसके बाद में वह रेनू को सब कुछ बताने लगा जो वहाँ पर हुआ था। जैसे यहाँ पर शेन कबीले ने उसने क्या किया था, संत अकेडमी में क्या हुआ था, ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर क्या हुआ था, इन सभी चीजों के बारे में उसने बाहर बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ टीचर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें मेरी गलती है, इसमें मेरी गलती है, मैंने आखिरकार आपको यहाँ पर मैसेज क्यों भेजा? यहाँ पर रेनू को बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। उसके साथ में यहाँ पर वो बेशरम क्या कह रहे हैं, आखिरकार मैं तो अपने टीचर के साथ में खुद आई हूँ, उन्होंने यहाँ पर मेरे को कब यहाँ पर अपहरण किया था। आखिरकार ये सभी मास्टर टीचर्स बहुत ज्यादा बेशरम पे होते जा रहे हैं। टीचर मुझे माफ कर दीजिए, टीचर मैंने यहाँ पर आपको मैसेज भेजा था, टीचर मुझे माफ कर दीजिए, अब मेरी वजह से यहाँ पर आपका जो मास्टर टीचर का पद है ना, वो भी यहाँ से चला जाएगा। आपने इतनी मेहनत की थी, आपने इतनी ज्यादा ऊपर आने में इतनी ज्यादा मेहनत की थी, उसके बाद में भी आपको वो कैसे यहाँ पर मास्टर टीचर के पद से हटा सकते हैं? नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत है। आखिरकार दुनिया के अंदर ऐसा क्यों गलत होता रहता है? ये कमजोरों को क्यों दबाते रहते हैं? वास्तव में ये बहुत ज्यादा ही गलत बात है। यहाँ पर रेनू को भी वास्तव में अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता जा रहा था। कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर अब उसकी नसें कभी भी फट सकती है। तो विपिन उसको समझाता है और ऐसा कहता है, रेनू तुम यहाँ पर मेरी स्टूडेंट हो, आखिरकार अगर तुमने यहाँ पर मेरे को मैसेज भेज भी दिया तो क्या हो गया? आखिरकार अगर मुझे बाद में पता चलता ना, तो मैं ऐसा भी कुछ करने वाला था, क्योंकि मैंने उन्हें पहले बता दिया था कि अगर यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोर्ट वालों ने मेरी स्टूडेंट को यहाँ पर कुछ भी किया तो उसके बाद में उनकी वहीं पर खटिया खड़ी हो जाएगी। और इसके अलावा रही मास्टर टीचर की बात है, अरे तो मेरे को यहाँ पर पहले अपने टीचर का फर्ज तो निभाने दो। मास्टर टीचर तो मैं बाद में हूँ ना, पहले मैं तुम सभी का टीचर हूँ। और इसके अलावा मैं पहले दुनिया को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर मेरे किसी भी स्टूडेंट के बारे में मेरे को ये खबर मिली तो उसके बाद में मैं उसका पूरा खानदान मिटा कर रख दूंगा। वहीं रेनू को अभी तक भी बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा था, लेकिन जैसे अचानक से विपिन ने यहाँ पर यह सब कुछ महसूस किया ना, कि अचानक से उसको कुछ याद आने लगता है। उसको याद आने लगता है कि पहले के जमाने में यहाँ पर मास्टर टीचर्स नहीं हुआ करते थे, वह केवल एक पद है। यहाँ पर कोई भी जरूरी नहीं है कि अपने चेस्ट के ऊपर मास्टर टीचर का वह चिन्ह लगाने के बाद में कोई ये दर्शा सके कि यहाँ पर उसको मास्टर टीचर बनना जरूरी था। नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं था। यहाँ पर अगर उसको अपने आप को आगे बढ़ाना है ना, तो उसके लिए अपने आप की बॉडी को यहाँ पर आगे बढ़ाते रहना होगा, अपनी क्षमताओं को और ज्यादा बूस्ट करता रहना होगा। उसके बाद में वह आराम से कुछ भी यहाँ पर कर सकता था। अरे उसको इन सभी फालतू चीजों की कोई भी जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसको यहाँ पर पद की क्या पड़ी थी? उसके पास में पहले ही स्वर्ग की लाइब्रेरी पड़ी थी। आखिरकार उसको एक टीचर बनना होगा, उसको अपने स्टूडेंट्स को संभालना होगा, उसके बाद में तो वो एक अच्छा मास्टर टीचर बन सकता था ना। और अगर यहाँ पर ऐसा था तो यहाँ पर उस समय जब मास्टर शेख थे तो उन्होंने भी तो यहाँ पर बिना मास्टर टीचर के पद के ही अपने जहर का हल निकाल लिया था। तो इसका मतलब ये था कि वह खुद भी यहाँ पर अपने जन्मजात जहर को दूर कर सकता था।
चक। अगले पल यहाँ पर विपिन इसी के बारे में सोच सोच कर विचार कर ही रहा था जब उसको यहाँ पर सब कुछ चीजें समझ में आ गई थी। उसको यहाँ पर अब मास्टर टीचर के मूल्यों का पता चल चुका था। मास्टर टीचर केवल एक रैंक थी, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अगले ही पल यहाँ पर आसमान के अंदर से एक गोल्डन बीम नीचे उतरते हुए आती है। विपिन के शरीर को वहाँ पर वो घेर लेती है। विपिन अब यहाँ पर आसमान के अंदर उड़ने लगा था। उस बीम के अंदर वह आ चुका था। ये तो यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर की 5वीं स्वीकृति है। ये नहीं हो सकता, एपिसोड खत्म नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर और सुनना है। ऐसा ही सोच रहे हो ना? हे। मुझे माफ करना, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर होना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं ना। और अभी 3 एपिसोड मैंने डाल ही दिया आप लोगों के लिए, तो अगले एपिसोड का भी वेट कर ही सकते हो। हाँ, कर सकते हो ना। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक चैनल के ऊपर नए हैं और स्टोरी सुनने के अंदर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना, तो उसके बाद में गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। हाँ, फर्स्ट नए हो तो कर दो। और इसके अलावा अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ में जो अभी स्टोरी सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसको भी यहाँ पर ये शेयर कर सकते हो। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय। हाँ, लेकिन फेक रेफर्स मत करना, ठीक है? चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।